Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज हम बात करेंगे एंड टेट एग्जामिनेशन के बारे में। एंड टेट एग्जामिनेशन क्या है और इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में एंड टेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो एंड टेट एग्जामिनेशन है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया लेवल के लिए ये एग्जामिनेशन है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है वो हम आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। अब एनटेट क्या है? देखिए, वैसे तो हम जानते हैं हमारे देश में आपने सुना होगा टेट एग्ज़ाम, एसटेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम और एनटेट एग्ज़ाम। अब ये जो एसटेट टेट है ये स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। सीटेट एग्जामिनेशन के बारे में भी आप जानते हैं, ये सेंट्रल लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एनटेट एग्ज़ाम है ये भी नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी एनटेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। टेट, एसटेट, सीटेट, इस पर मेरे वीडियोस अपलोड हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो इनका लिंक आपको मैं आई बटन पर मेंशन कर दूंगी, आप इनके वीडियो विजिट कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं ये है एनटेट की। एनटेट के बारे में हम जानेंगे क्योंकि इसके अभी रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको पता चल जाता है ये क्या है, जैसे बहुत से कैंडिडेट रहते हैं जिनको बहुत लेवल पर हमारे यहाँ हमारे देश में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, तो सभी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये जो एनटेट एग्जामिनेशन है इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। एनटेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एनटेट का फुल फॉर्म है और एनटेट एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एक और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, अगर आपको जानकारी ना हो, एनटीए के द्वारा CSIR नेट एग्जामिनेशन के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। CSIR नेट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एनटेट। तो एनटेट का फुल फॉर्म आपने देखा, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सीटेट भी सेंट्रल लेवल का ही टेस्ट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनटेट और सीटेट में क्या डिफरेंस है, यानी सीटेट अलग है और एनटेट अलग है क्या? तो आगे हम बात करेंगे एनटेट के बारे में। देखिए, सीटेट जो एग्जामिनेशन है ये भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एनटेट भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन जो सीटेट है वो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होता है। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में तो आप सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है सेंट्रल स्कूल्स में। ठीक, अब एनटेट किसको देना होता है या कौन दे सकता है? तो जो एनटेट एग्जामिनेशन है ये एग्जामिनेशन दिया जाता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। मीन्स आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपने मेडिकल डिग्री PG ली हुई है, तो आप आगे टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चर बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एनटेट एग्ज़ाम देना होता है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, चलिए अब हम एनटेट के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो एनटेट क्या है? एनटेट का फुल फॉर्म हुआ नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ईच डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है कमीशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ईच डिसिप्लिन। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप हैं जिस भी फील्ड से, मीन्स आप आयुर्वेदा में हैं, सिद्धा, यूनानी या जो मेडिसिन में, होम्योपैथी में, तो आप PG कर लिए हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी हु डिज़ायर टू टेक अप टीचिंग प्रोफेशन, जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वो यहाँ पर ये एनटेट एग्ज़ाम देते हैं।
अब ये जो एनटेट है इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो इसकी जो वैलिडिटी है, द टीचर एलिजिबिलिटी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 साल तक ये वैलिडिटी, जो एनटेट आप एक बार देते हैं उसका जो स्कोर कार्ड आपका रहता है वो आपका 10 साल के लिए वैलिड होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफाइंग, जिस दिन आपका एनटेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस डेट से आगे 10 साल तक के लिए ये वैलिड रहता है। अब NCISM का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। अभी हम जो देख रहे थे, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन स्टेचुटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर NCISM एक्ट, आप इसके बारे में भी इसमें पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जो एनटेट एग्जामिनेशन है ये आपका CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 8 सेक्शन। 8 सेक्शन होते हैं इसमें, बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ द सिलेबस। जो आपका सिलेबस है उसके बेस पर यहाँ 8 सेक्शन होते हैं। ऑल द सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs टाइप्स क्वेश्चन, और सभी सेक्शंस जो 8 सेक्शन है इन सभी के जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे ये MCQs टाइप रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। सब्जेक्ट एंड सिलेबस, तो ये आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम पेपर, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत से कैंडिडेट का ये कमेंट रहता है एग्जामिनेशन लैंग्वेज को लेकर के। तो अगर आप एंटेट एग्जाम देते हैं तो इसमें एग्जामिनेशन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेंगी। आप हिंदी में चाहें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन केस ऑफ एनी, यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम इट्स इंग्लिश वर्जन। अगर हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन है और उसमें कोई अगर आपको मिसप्रिंट लगता है, कोई गलती लगती है, तो इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन होगा वो करेक्ट माना जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कहीं डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे। मार्किंग ऑफ स्कीम देखेंगे तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 100, मीन्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एंड जो अनअटेम्प्ट रहते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते, उसको भी कोई मार्क माइनस नहीं होगा। सो नो नेगेटिव मार्किंग। आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज 1 ऑप्शन ऑफ करेक्ट, ये तो आप सभी जानते ही हैं। मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% लाना जरूरी है, 100 में से 50 नंबर लाना जरूरी है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, तो 120 मिनट का समय आपको इस एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा। एंड PWBD कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 20 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जो एलिजिबिलिटी है, हमने देखा ये मेडिकल फील्ड से अगर आप हैं तो आपके लिए ये आपने PG किया हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप आयुर्वेदा से हैं तो BMS प्लस MD आयुर्वेदा या MS आयुर्वेदा, MA संस्कृत हो आप, या आपने BMS एंड MSc एनाटॉमी मीन्स PG आपने किया हुआ हो और साथ में आपने बैचलर डिग्री आयुर्वेदा में हो, सिद्धा में हो, यूनानी में हो या होम्योपैथी में हो, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे ना तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेगा, ठीक है। NTA के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आपको आपके स्टेट में एग्जाम सेंटर मिलेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 3 सिटीज़ को चूज़ करना होगा और उनमें से प्रेफरेंस आप फिल कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से कोई एक सिटी आपको एज एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, तो अगर आप अब भी इसके लिए एलिजिबल हैं और करना चाहते हैं आवेदन, तो 4 जून से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 23 जून है। एंड जो एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने की भी लास्ट डेट 24 जून रहेगी। अनाउंसमेंट ऑफ एडवांस सिटी इंटीमेशन ये आपको बाद में अपडेट किया जाएगा, तो वेबसाइट पर आप अपडेट रहेंगे। करेक्शन विंडो आपकी 25, 26, 27 ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, तो याद रखेंगे अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप सिर्फ इन 3 दिन में करेक्शन कर सकेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वो हमने देख ही लिया है, सो 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम रहेगा।
एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल्स के लिए 4,000 रुपये है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 3,500, SC, ST, PWBD कैंडिडेट के लिए 3,000, थर्ड जेंडर के लिए भी 3,000। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, याद रखिएगा। एंड जो भी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहे, एनटेट एग्जामिनेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट एनटेट के बारे में नहीं जानते थे, उनको अगर इस वीडियो से एनटेट एग्जामिनेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड अदर किसी एग्जामिनेशन, कोर्सेज या पोस्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।